अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप खुश रखे। देखिए मैं आज पालक हार्वेस्ट करने आई हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पालक बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार है। सोचा क्यों ना अपनी बहनों से शेयर करूँ। देखिए ये वही कंटेनर है जिसमें गाय चारा खाती है। ये वेस्ट था, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल करूँ गार्डनिंग के हवाले से। देखिए बहनों, जो मेरी तरह आप सब लोग हैं जिसके पास ग्राउंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो बिल्कुल हौसला ना हारें और इस तरह आप अपने रूफ में गार्डनिंग कर सकती हैं, अच्छा से अच्छा कर सकती हैं। हर चीज़ की नेमल बदल है, हर चीज़ का अल्टरनेट होता है। क्योंकि देखिए मैंने भी यही किया, जबकि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो मैंने अपना शौक़ इस तरह पूरा किया। अब रिज़ल्ट आपके सामने है, देखिए कितना हरा भरा, कितना प्यारा लग रहा है। सोचा कि आज मैं मूंग की दाल पालक के साथ बनाऊंगी, वो भी बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में, अपने साउथ इंडियन मद्रास के अंदाज में पकाऊंगी, जगह वहाँ पर जिस तरह से कुकिंग होती है दाल की, मूंग की दाल की। तो बहुत टेस्टी और अमेजिंग इसका फ्लेवर होता है। सोचा जब बनाने जा ही रही हूँ तो क्यों ना अपनी बहनों से शेयर करूँ। फ़िलहाल मैं इसको अभी हार्वेस्ट करूँगी और आपको और मज़ीद आगे बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसकी तैयारी करूँगी। इसके बराबर में मैंने कोरिएंडर लगाया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हरा भरा। ये भी ग्रो कर रहा है, इसमें कुछ बहुत सारे जो भी ग्रो होंगे। बराबर में सौंफ लगाया, वो भी बन रहे हैं। फ़िलहाल पालक बिल्कुल रेडी है। तो सोचा मौसम भी अच्छा हो रहा है, शायद बारिश के इम्कानात हैं, तो सोचा कुछ मज़े का होना चाहिए और बिल्कुल अलग होना चाहिए। अक्टूबर में लगाया, अब ये माशाल्लाह से दिसंबर शुरू हो चुकी है, दिसंबर का मिड है और देखें ये माशाल्लाह तैयार है। अब मैं इसको हार्वेस्ट करने लगी हूँ। प्यारी बहनों आप देखिएगा, इसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह और भी अच्छा आएगा। ये जैसे उतार लूँगी ऊपर से काटूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मुझे 2-3 दफ़ा मिल जाएंगे। देखिए कितना हरा भरा है माशाल्लाह से। और मैंने इसको तमाम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है। आप अगर मेरे चैनल में नई हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए मैं अब आहिस्ता आहिस्ता मैं हार्वेस्ट करके अपना काम मुकम्मल कर रही हूँ। जितना मुझे चाहिए मैं उतना लूँगी। तो मैंने वक्फे में इस पालक के इसमें बहुत सारे वक्फे में फर्टिलाइज़र डाला है। अनार की छिलकों का, मौसम्बी के छिलकों का, चकोतरे के छिलकों का, कीनू के छिलकों का। देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। ये ऑर्गेनिक है, मैंने ऑर्गेनिक तरह से गार्डनिंग किया है तो फिर ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र डाला जाएगा जो हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए इसमें कोई भी केमिकल वाला चीज़ नहीं है और रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे इसको कुकिंग भी करना है बहनों। देखिए मैं अब इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करने लगी हूँ। इसके बाद मैं इसको बारीक बारीक उसका कटिंग करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैं क्या करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगी और आपको भी दिल करेगा ऐसे ही कोई डिश बने। देखें माशाल्लाह से घर का लगा हुआ पालक और इसको बना के खाना और इंजॉय करना क्या ही बात है। ताज़ा ताज़ा सब्जियां हों और अपने हाथों से लगी हुई अपनी मेहनत से, और फिर इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करें फैमिली के साथ, फिर तो मज़ा ही आना है। बहुत उम्दा होता है ताज़ी हुई सब्जियाँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मुनीस किचन गार्डन में हूँ, इस वक्त खुले फ़िज़ा में हूँ और कुकिंग करने जा रही हूँ कुछ हटकर, आम दिनों से हटकर, कुछ मज़े का। तो अपने हाथ से लगाया हुआ ताज़ा पालक को हार्वेस्ट करके पालक दाल बना रही, वो भी कुछ हटकर। आपने बहुत सारी दाल के साथ रेसिपी बनाया होगा, शामिल किया होगा दाल को, पालक दाल और मेथी पालक, इस तरह आपने बहुत बनाए होंगे। लेकिन आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ ये आम दालों से हटकर है। तो आप ज़रा अच्छी तरह से फॉलो करिएगा कि मैं किस तरह से शुरू कर रही हूँ। ये ख़ास मद्रास के अंदाज़ में ये कुकिंग हो रही है। वहाँ के लोग, रहने वाले लोग इस तरह से बनाते हैं। मैं भी वहीं से बिलोंग करती तो मुझे बहुत पसंद है। सारे ही खाने बनते हैं। सोचा कि आज बहुत मौसम बदलने जैसा लग रहा है तो कुछ हटकर और कुछ मज़े का होना चाहिए। तो ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये देखिए मेरा ये मूंग की दाल है और मूंग की दाल को देख लीजिए एक गिलास के करीब है। मैं इसको डालूँगी और स्लो फ्लेम में रख के इस दाल को पहले मैं रोस्ट करूँगी, स्लो फ्लेम में करूँगी।
बहनों, आप एक बात याद रखिएगा कि आप दाल को जलने मत दीजिएगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम में आप इसको रोस्ट करना है मूंग की दाल को। जब आपको इसकी भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद इसको अच्छी तरह वॉश करके साफ़ पानी में इस दाल के हिसाब से इसको गलने रख दीजिएगा। और ये जब अच्छी तरह टूट जाए, गल जाए, तो आप इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा गलने के दौरान ही। और इसके बाद आप हिस्ब ज़रूरत नमक भी डाल दीजिएगा। और थोड़ी सी देखिए ये लहसुन है, लहसुन भी शामिल कर दीजिएगा, खूब गलने दीजिएगा। अच्छी तरह मैश होने के बाद, दाल घुट जाने के बाद, और ये जो पालक है मैं इसको बारीक बारीक काट के रख लूँगी। जब दाल घुट जाएगा तो फिर मैं पालक डालूँगी। पालक डालने के बाद जब इसकी पानी और दाल बराबर बराबर हो जाएंगे, जितने हमें गाढ़ा चाहिए या जितना हमें पतला चाहिए ये तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं एंड में इसकी बघार की तैयारी करूँगी। जैसे कि इसके ख़ास जो इसकी बघार का मसाला है, हरी मिर्चें, सौंफ, ठीक है, मैंने दरदरा पीसा है। और ये लहसुन है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। ये प्याज है एक दरमियानी साइज़ का। कुछ हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें आपकी टेस्ट है। मैं थोड़ा स्पाइसी पसंद करती तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी हरी मिर्चें, अलग से भी दूँगी 1-2-4, मतलब डाल दूँगी दाल में। 2 दरमियाने टमाटर है, उसको बारीक बारीक काट के उसी दौरान डालूँगी जब दाल गलने रख देंगे, बारीक बारीक काट के डाल दूँगी। फिर लहसुन थोड़ा सा लेके डाल दूँगी, थोड़ा बचा लूँगी बघार के लिए। मैंने ये दाल पालक के साथ गला लिया अच्छी तरह। ये दोनों एक जान हो गए हैं, अच्छी तरह गल चुके हैं। इस बहनों देखिए मैं इसका बघार तैयार कर रही हूँ और तड़का लगाने की मुकम्मल मैंने तैयारी कर ली है। अब मैं ऑयल डाल चुकी हूँ, थोड़ी सी और ऑयल डालूँगी अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से ऑयल डालेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम ऑयल को डाला जाता है, ठीक है। अब ये गरम हो रहा है। अब मैं इसके अंदर ये प्याज डालूँगी, पहले सौते करूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन में। ये प्याज को मुझे तैयार करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जब ये सौते हो जाएगा लाइट ब्राउन तक, फिर मैं इसके अंदर टमाटो डालूँगी। अब देखिए मेरा प्याज जो है काफ़ी सौते हो चुका है। अब इस स्टेज में मैं टमाटर डालूँगी, ठीक है। इसको गलाऊँगी अच्छी तरह। और ये हरी मिर्चें भी है, इसको मैंने हल्का सा इसमें कट लगा के डाल, फिर ये एक साथ गलेंगे। अच्छी तरह से गल जाने के बाद मैं इसके अंदर ये जो मैंने हल्दी के साथ थोड़ा सा मैंने मसाला सौंफ और हरी मिर्चों कूट के रखा है, जो इसकी ख़ास इसकी स्पाइस है, जिससे इस दाल में जान पैदा होगा। और इसमें थोड़ी लहसुन भी रखा है। अभी चूँकि टाइम है इसको ज़रा गलने में, तो आपको पता है इसमें कुकिंग में टाइम तो लगती है। जब हम कुछ ख़ास बनाने जाते हैं उसमें तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगती है। तो मैं इसको सौते करूँगी अच्छी तरह। फिर जब ये मैं शामिल कर दूँगी बघार, तो फिर इसमें ये मेरा कोकोनट मिल्क भी जाएगा। फ्रेश कोकोनट मिल्क मैंने कोकोनट के पीस के साथ रखा है, ये लाजमी इसमें डालेगी, क्योंकि ये पालक दाल है साउथ इंडियन स्टाइल का, मद्रासी अंदाज़ में। मद्रास के लोग इस अंदाज़ में दाल बनाते हैं, चूँकि मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे पसंद है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये मैं बना लूँ। मौसम भी चेंज हो गया, कुछ मज़े का होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बनेगा तो हम राइस के साथ खाएंगे, बॉयल्ड राइस के साथ। आलू की कतलियाँ हो जाए, फ्रेंडली बचत जिसको कहते हैं, इस खाने में बहुत है। इसमें तो कोई गोश्त का चक्कर भी नहीं है, और बस थोड़ी सी आपकी मेहनत होगी, आप सही से रेसिपी के मुताबिक बनाएं। और ये कोकोनट मिल्क थोड़ा सा डलेगा। थाईलैंड के पाउडर आते हैं, कोकोनट पाउडर मिल्क, जो आपके काम को भी आसान कर दिया। नहीं होता तो मैं कभी कभी फ्रेश कोकोनट ख़रीद के भी पीस के स्टॉक करके थोड़ा थोड़ा डाल के बना लेती हूँ। इंशाल्लाह ये तैयारी पे है। और ये देखें मेरा किचन गार्डन में माशाल्लाह से देखें हरा भरा हो गया है। मूलियाँ हैं इसके अंदर, मूली बन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये बनेंगे। जब ये बनेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपनी बहनों से। ये मेरे बीफ स्टेक टमाटो है, जो कि मैंने घर के बीज से लगाए थे, और ये माशाल्लाह ग्रो कर गया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर फल देंगे। और ये मैंने इसको दूसरे कंटेनर में, लकड़ी के कंटेनर में लगाए हैं। इनको पनीर को ये सब बनने में है, ग्रो कर रहे हैं। वो अपने टाइम में आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। प्यारी बहनों, ये देखिए मेरा पालक दाल बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसमें धनिया स्प्रिंकल करी, वो भी ताज़ा ताज़ा अपने हाथ से लगाए हुए।
और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए मैंने सब कुछ तैयार किया है, अरेंज किया है। आपको पता है जब हम अपने हाथों से सब्जियां लगाते हैं, फिर इसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर इसकी कुकिंग करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और फैमिली के साथ जब हम इंजॉय करते हैं तो फैमिली भी बहुत खुश होती है, और हमारी फैमिली हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें मज़ीद करेज बढ़ता है, और इस तरह से हमारी खुशी भी दोबारा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।